हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑटो रिक्शा गाड़ी कैसे निकालते हैं। अगर आपको नया रिक्शा लेना हो तो लोन पे कैसे लेंगे, कैश पे कैसे लेंगे, लोन की गाड़ी लेने से पहले क्या करना पड़ता है, तो हम लोग पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आपको मान लो ऑटो रिक्शा चलाना होगा तो सबसे पहले कि अपने अंदर के शर्म को त्याग देना होगा पूरी तरह से। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये सब बिल्कुल सोचना नहीं। आपको सीधा सीधा आपको अपना काम करने के लिए आपको निकालना होगा। तो निकालने के लिए सबसे पहले जो है आपको अपना शर्म को त्याग करना होगा, पहला। दूसरा जो है आपको ऑटो रिक्शा निकालने के लिए आपके पास जहां आप रहते हो वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, यानी आप जहां रहते हो उसका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो रहेगा तो ही आपका बैज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लाइसेंस तो बन सकता है आपके एड्रेस पे कोई भी हो, ठीक है। तो आपको अगर ऑटो रिक्शा मुंबई जैसे शहर में अगर आपको चलाना है तो बैज आपको पहले लगेगा। तो बैज बनाने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस के लिए आपके पास जो है पूरा आपका एड्रेस होना चाहिए, प्रॉपर आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, वो बराबर एड्रेस होना चाहिए। अगर एड्रेस नहीं भी रहता है तो आजकल दुनिया में पैसा फेंको तमाशा देखो काम करके हो जाता है, ठीक है। तो पहला लाइसेंस होना चाहिए, दूसरा बैच होना चाहिए, तीसरा जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीन चीज़ें आपको कंपलसरी है, वरना आप जो है खुद की गाड़ी नहीं ले सकते हो, आप रेंट पे ही चला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का जो है ये प्रोसेस है। अब गाड़ी लेने के लिए करना क्या होता है, अगर आपको मान लो कैश में चाहिए तो गाड़ी की जो भी दाम चलता रहेगा, जैसे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी गाड़ी का दाम चलता रहेगा वो आप पूरा पैसा दे करके आप जो है गाड़ी कैश में ले सकते हो। अगर आपको मान लो लोन पे चाहिए तो लोन का प्रोसेस क्या होता है कि लोन कई तरीके होते हैं। किसी का परसेंटेज कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। अगर बैंक से लेते हो तो कम से कम आपको 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपया भरना होता है, तब आप जाके बैंक से लोन करा सकते हो। अगर आप प्राइवेट बैंक से कराते हो तो वहाँ पे जो है आपको 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, जो भी सामने वाला डिमांड करेगा, एजेंट जो आपकी गाड़ी निकाल के देगा वो उसको आपको देना है। तो अगर मान लो 3 लाख की गाड़ी है, अगर मान लो 3 लाख की गाड़ी है और आपके पास पैसे बहुत कम है तो 20 हज़ार, 30 हज़ार जीरो डाउन पेमेंट पे करके आप गाड़ी बिंदास निकाल सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप जो है डायरेक्ट कैश में ले लो या फिर आप डाउन पेमेंट ज़्यादा करके बैंक से कर लो। अगर आप बैंक से लेते हो तो EMI कम आता है और गाड़ी लगभग 3 लाख है तो 10-15 हज़ार ही ब्याज जाता है ज़्यादा। लेकिन आप प्राइवेट बैंक से अगर गाड़ी लेते हो, प्राइवेट बैंक से लेते हो तो लगभग कम से कम 1-2 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपका पैसा जाता है। ये बात ध्यान में रखना। तो ये 2 तरह का लोन का प्रोसेस होता है। चलिए अब मेरा समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे जो है गाड़ी लिया हुआ है तो मैंने इसको लोन पे निकाला है। लोन पे क्यों निकाला है उसका वीडियो हम बाद में बनाएंगे, बहुत सारी है। जरा एक मिनट, क्योंकि आवाज़ बहुत आएगा। गया तो मैंने कैसे निकाला, देखो इसको मैंने लोन पे निकाला हुआ है। लोन पे निकालने के लिए लोन पे निकालना, और इसका जो लोन है वो है 2,70,000। लेन जा रही ऊपर से ही बड़ा। इसका जो लोन है 2,70,000 है और 5,000 रुपये जो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का साथ में डाला है, तो 2,75,000 का मैंने लोन कराया हुआ है और 30,000 रुपया मैंने डाउन पेमेंट किया था सामने वाले को। तो मतलब 30 और 2 75, आप 70 मान दो, 70 मान के चलो, 3 लाख रुपए ये मेरी गाड़ी है। और इसका जो EMI है वो 10,730 रुपया है। 10,730 यानी राउंड फिगर 11 मान के चलो, इतना इसका जो है EMI है, ठीक है। तो अगर मैं इस EMI को कम कराता, 60,000, 8,000 भी EMI आता है, अगर 7,000, 8,000 EMI कराता तो यही गाड़ी 5 लाख की जाती। तो अभी फिलहाल ये गाड़ी जो मेरी 4 लाख की जा रही है EMI के हिसाब से। अगर मैं भर रहा हूँ तो ये गाड़ी मेरी टोटल जो है 4 लाख में जा रही है। कोशिश करेंगे पूरा पेड करने का। तो ये होता है गाड़ी लेने का पूरा प्रोसेस, इस तरह का लोन होता है। बाकी कमेंट में आप पूछ सकते हैं किस तरह से और क्या है, जो भी ये पूछ सकते हो, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ उतना बता नहीं पाता है। थैंक यू।